ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की महिमा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं। जगन्नाथ जी हमारे बीमार इसलिए होते हैं कि वह एक भक्त की दुख को अपने ऊपर ले लिया था। वह कैसे लिया था, इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से वह 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और उसके बाद में उनको काढ़ा पिलाया जाता है, जूस पिलाया जाता है, 15 दिन के लिए रसोई बंद कर दिया जाता है। तब उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उनका पूजा आरती रथ यात्रा निकलता है। तो आइए हम लोग कथा के माध्यम से जानते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति वह जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं की महिमा गाते रहते थे। उनको भी अपने सखा बना लिए थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। प्रभु उनको पढ़ाई चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास की किसी कारणवश उनकी तबीयत खराब हुआ, अतिसार उल्टी होने लगा। उन्होंने इस रोग से इतने त्रस्त हो गए, इतने दुबले हो गए कि वह उठना बैठना भी उनके लिए आसान नहीं था। पर वह अपना कार्य किसी से नहीं करवाते थे। वह स्वयं ही अपना कार्य करते थे। जब कोई उनका सेवा करने के लिए जाता था तो वह कहते थे मैं अपनी सेवा स्वयं कर लूंगा। और वह किसी से अपनी सेवा नहीं करवाते थे। वह कहते थे हमारे तो सिर्फ जगन्नाथ जी ही हैं जो कि हमारे सखा, हमारे मित्र, हमारा रक्षा करेंगे। ये ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता गया। वह उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी ने स्वयं सोचा किया तो किसी से अपना कार्य ही नहीं करवाता, किसी से अपनी सेवा ही नहीं करवाता, अब मैं क्या करूं। तो जगन्नाथ जी ने स्वयं विचार किया कि ये हमारा परम भक्त है, यह मेरा सेवक है, यह मेरा सखा है, क्यों ना मैं इसका जा करके सेवा करूं। और जगन्नाथ जी वह जब इतना हो गया कि अब चलने फिरने में असमर्थ हो गया, तब अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने इतना रोग बढ़ा देख करके उन्हें पता चला। तब वह की मल मूत्र के उसने एकदम से कर देता था। उसे पता ही नहीं रहता था कि वो बिस्तर खराब कैसे हुआ। तब भगवान ने आके उसे स्वयं साफ करते थे और उसके शरीर से दुर्गंध आने लगा। उसके वस्त्र जो थे दूर दूर से बदबू आने लगे। भगवान ने सोचा कि मैं नहीं साफ करूंगा तो हमारा भक्त है, हमारा सेवक है, हमारा दास है, हमारा सखा है, कौन साफ करेगा। भगवान उसका आकर के स्वयं साफ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा हमारे जगन्नाथ जी ने आके उस माधव भक्त का किया। जब माधव दास जी को होश हुआ तब उन्होंने सोचा कि हमारा सेवा कौन करता है, मैं तो अपनी सेवा किसी से करवाना ही नहीं चाहता था। तब उन्होंने देखा और भगवान को पहचान लिया, क्योंकि उनकी सखा होने के कारण अपने सखा को, अपने मित्र को तो सभी पहचान जाते हैं, अपने भगवान को तो सभी पहचान जाते हैं। इसलिए वह माधवदास जी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि प्रभु आप त्रिभुवन के मालिक हो, आप त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो। आप, मैं इतना रोगी हो गया, आप हमारे दुख को दूर कर सकते थे, आप हमारी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो। इस पर ठाकुर जी ने कहा देखो माधव, मुझे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए तुम्हारी सेवा मैं स्वयं ही करता हूँ। जो प्रारब्ध होता है तो मैं उसको भोगना ही, उसको जो इंसान जो कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर आप नहीं इस समय नहीं काटते तो पूर्व समय में आपको यह सब चीजें पूर्व जन्म में आपको काटना ही पड़ता है। इसलिए आपको अगला जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हारा दुख स्वयं ही सोचा कि तुम दुख भोगो और मैं उसका आपका सेवा करके तुम्हारा दुख काट दूं। तब वह सोचने लगा, कहा कि प्रभु आप ऐसा है तो आप हमारे दुख को स्वयं क्यों नहीं कष्ट को दूर कर देते। इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ क्योंकि तुम भक्त हो और तुम्हारी यह दशा मुझे देखी नहीं जाती है। भक्तों की सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वह 15 दिन के लिए
पूर्णिमा के दिन से उसकी 15 दिन का रोग उन्होंने ले लिया था माधव दास का, इसलिए वह 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और रोगी हो जाते हैं। भक्त की वत्सलता के चलते आज ही वर्ष में एक बार जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, जिसे कि स्नान यात्रा कहते हैं। ये स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। फिर 15 दिन उनका मंदिर बंद रहता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती है, लेकिन 15 दिन रसोई हमारे जगन्नाथ जी की बंद रहती है और भगवान का 56 भोग प्रतिदिन तैयार किया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। लेकिन 15 दिन के लिए भगवान को काढ़ा बनाया जाता है, 56 भोग नहीं बनाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां का भी भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में बीमारी की जांच की जाती है और हर दिन वैद्य आते हैं। काढ़े के अलावा अनेक प्रकार के फलों का रस उन्हें दिया जाता है। रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस छेना का भोग लगाया जाता है। रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, अब 15 दिन तक आराम करेंगे। जगन्नाथ जी के लिए 15 दिन तक मंदिरों का पट बंद कर दिया जाता है और उन्हीं की सेवा किया जाता है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं उसी दिन से रथ यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाते हैं और अनेक देश से श्रद्धालु वहां पे उमड़ते हैं और हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो बोलिए जगन्नाथ जी की जय। ओम हर हर महादेव।